ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम सब लोग सत्संग श्रवण करें। 3 दिन की यात्रा प्रवास में सत्संग बाधित रहा। भगवत इच्छा वाराणसी क्षेत्रांतर्गत हम लोग सारंगपुर ग्राम बहुआ क्षेत्र में 9 दिन गीता आश्रम में आज श्रवण कर रहे हैं। आप गीता श्रवण कर रहे थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। और आगे था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। नारायण विचार का विषय यह है, संसार में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज की व्यवस्था के अनुसार ही कर्म करने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़िया छक्कर हैं, ये तमाम योनियां भोग योनि हैं। भोग योनि मतलब जन्म जन्मांतर के किए कराए कर्मों के फल का उपभोग कर रहे हैं। इनसे कोई नया कर्म निर्मित नहीं होता है। जैसे मान लो कुत्ता यदि आपको भौंकता है, काटता है, तो उस कुत्ते को भौंकने का काटने का पाप नहीं लगता। हाँ, यदि आपने कुत्ते को डंडे से मार दिया तो उस जीव की हिंसा हुई, उसे कष्ट हुआ, तो आपको इसका जरूर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो कुत्ता एक भोग योनि है, स्वाभाविक भौंक रहा है, उसका स्वभाव है भोगना, काटना, भगाना। आपका कर्तव्य है कि अपना बचाव करे, उससे दूरी बना के रखे। तो तमाम योनियां तो भोग योनि हैं। एक मनुष्य योनि है मात्र कर्म योनि है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो भाई, यह जो भोग योनि है वे तो अपने कर्मों के फल को बेचारे भोग रहे हैं, पर चूंकि तुम मनुष्य हो तो मानव होने के नाते तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम्हारा एक अधिकार क्षेत्र है। क्या अधिकार क्षेत्र है? जैसे कि 84 लाख योनियों का अधिकार क्षेत्र भोग योनि है, और आप जिस योनि पैदा हो इसका नाम कर्म योनि है। तो आपको अपने कर्म करने में अधिकार है, न कि फल भोग। और ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट वेदव्यास जी ने निर्णय करके बतला दिया है, फलम अत उपपत्तिः। उस परमात्मा के द्वारा ही कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। आपका
यह स्वाभाविक एक दायित्व है। आप मनुष्य हैं, इसलिए कर्म को करें। और कर्म का फल कैसा हो, किस प्रकार से हो, उस कर्म के फल में अधिकार ईश्वर का है। आपके अंदर कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तो आप अभी कर्म करने में अधिकृत हैं। और आपका अकर्म में भी अधिकार नहीं। अकर्म में जो ज्ञान निष्ठ है, जो ज्ञानी है, जो योगारूढ़ हो चुका है, उसका अधिकार है। तो स्पष्ट भगवान ने निर्देश कर दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार कदाचन बिल्कुल नहीं है। पर मनुष्य का स्वभाव होता है किसी भी काम को करने की पहले विचार कर लेता है किसका फल क्या होगा। तो फलेच्छा ही उपायेच्छा की प्रवर्तिका है। आप फल की इच्छा करके किस काम को करेंगे तो ऐसा फल होगा, ऐसा फायदा होगा, इतना मुनाफा होगा, ऐसा सोचकर आप किसी काम में लगते हो, इसको बोलते फलेच्छा। तो फलेच्छा उपायेच्छा की प्रवर्तिका है। यह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में सर्वत्र फलेच्छा पर दृष्टि रहेगी और यदि उस फल की प्राप्ति नहीं हुई तो आपके मन में विक्षेप, टेंशन, तनाव, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। भाई यदि आप फलेच्छा के दृष्टि से कर्म करेंगे तो सिद्धि होगी, तब तो प्रसन्न, अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। असिद्धि होगी तो आपके मन में निराशा होगी, हतोत्साह होंगे, बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे। तो आगे सावधान कर दिया कि कदाचित सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में फलेच्छा है तो भी सिद्धि असिद्धि में अपने आप को समत्व समान भाव रखना। कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में जब काम की सफलता होती है तो सफलता के बाद हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं और अहंकार को बढ़ावा मिलता है कि हमने किया, ऐसा किया, बड़े पुरुषार्थ से किया। यह जो अहंकार है पतन का कारण है, इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया। और कार्य का सिद्धि हुई, असफलता हुई तो आप बड़े निराश हो जाते हैं, हाय अब मैं क्या करूं, विक्षिप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप अपने आप को कोसने लग जाते हैं, भगवान को दोष ठहरा देते हैं। कई बार मनुष्य के चित्त में नास्तिक भाव आ जाता है, इतनी तत्परता से हमने कर्म किया और हमें उस कर्म की सिद्धि नहीं हुई। इन बातों को लेकर भगवान यहाँ सावधान कर देते, भैया तुम्हारा मात्र कर्म करने में अधिकार है। और कर्म कैसे करें इस बात को आगे बता दिया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ मतलब कि परम सत्य जो परमात्मा है उसके प्राप्ति के साधन का नाम योग है। जैसे आज के ज़माने के जो मनुष्य हैं वे कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करने के पहले वे धनस्थ होते हैं। जीवन में यह देखते हैं कि इससे कितना मुनाफा होगा, इससे कितना धन मिलेगा,
तो जीवन में धननिष्ठ होकर के धनस्थ होकर कार्य करते हैं, घर में बैठ कर काम करते हैं, मतलब घर के लिए, परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, संतति के लिए ही वे काम करते हैं। कुछ भी काम करें उनकी निष्ठा मात्र अपने कुटुंब में, परिवार में, पुत्र पौत्र पत्नी बंधु बांधव में होते हैं। तो भगवान कहते भैया तुम जो यह कर्म कर रहे हो वह कर्म करना अच्छी बात है, और कर्म का नाता भगवान से जोड़ दो। जिस कर्म को तुम कर रहे हो दुनिया के प्रीति के लिए, वहीं पर उस दुनिया का जो अधिष्ठान है, आधारशिला है, नींव है, स्तंभ है परमात्मा। उस परमात्मा के प्रीत्यर्थ तुमने कर्म किया तो वही कर्म वह तुम्हें चित्त को शुद्ध कराते हुए परमात्मा को मिलाने का साधन बन जाएगा। और यदि आपने कर्म किया संसारी प्राणियों के खुशामदी के लिए, तो देखो भाई संभव नहीं है, क्योंकि सत्य चित आनंद यह परमात्मा का स्वरूप है। सतचित आनंद यह संसार का स्वरूप नहीं है। संसार का जो स्वभाव है, लक्षण है, वह जड़ता है, दृश्यता है, अनित्यता है, दुख है। जिसके पास जो होता है वही उसे देता है। तो भाई संसार के पास जब अनित्यता है, क्षणिकत्व है, दुख है, विनाशीपना है, तुम्हें कहाँ से वह आनंद देगा? तुम्हें आनंद चाहिए, सच्चित आनंद चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ मतलब भगवान के गोद में बैठकर कर्म करो। अभी तुम बैठे हो संसार के गोद में, परिवार के गोद में, धन के गोद में। जिस दिन आप भगवान के गोद विश्वम्बर विश्वनाथ हैं, कण कण में मौजूद हैं, उस परमात्मा के गोद में बैठकर जब तुम कर्म करोगे, यही कर्म पूजा हो जाएंगे। यही कर्म तुम्हें परमात्मा से मिलाने के साधन बन जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं? यद्यत कर्म कर्म तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, ऐसा बोलते हैं। बस संसार में जितनी समस्या है, सारी समस्याओं का जड़ है द्वैत बुद्धि। शास्त्र स्पष्ट कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, सब परमात्मा की संतति है, बिल्कुल उससे अंतर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, सब बातें कहते तो हैं, परंतु हम अपने को संकीर्णता की तरफ खिंचकर ले जाते हैं। आजकल बहुत लोग व्हाट्सएप यूट्यूब में कई बार लिख के भेजते हैं, मैं जवाब तो कम ही देता हूँ कि महाराज व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है, स्त्रियों को भी नहीं। और ऐसे कुछ पौराणिक श्लोकों का उद्धरण भी देकर भेजते हैं कि ये पुराणों में लिखा है, जो स्त्री के मुख से कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, वह नरक में जाता है। हाँ, ऐसी बात है। और कोई ब्राह्मणेतर से कथा सुनता है, वह फलित नहीं होता है। ये सारी बातें देश विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी है। ये सारी बातें भटके हुए मस्तिष्क का पहचान है, भटकती आत्मा का पहचान है।
नारायण ध्यान रखना, मैं स्पष्ट चुनौती देता हूँ शास्त्रार्थ की। कहीं भी शास्त्रों में, वेद में, पुराण में ऐसे वाक्य नहीं है। ये पुराण में हैं तो प्रक्षिप्त हैं, अमान्य हैं। विचार करो, वैदिक काल में सुलभा हुई, गार्गेयी हुई, मैत्रेयी हुई, महान विद्वान। यहाँ तक कि ऋचा का नाम आता है, सरस्वती का, गायत्री का, सावित्री की, सारी स्त्रियाँ हुई। स्त्रियाँ जो अध्यक्षा हुई शिक्षा विभाग की, आज की भाषा में कह सकते हैं, और वे बड़े विदुषी हुई। याज्ञवल्क जैसे महापुरुष के शास्त्रार्थ में दांत खट्टे करने वाली गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, कईयों के नाम आते हैं। तीन स्त्रियाँ व्यासपीठ पर नहीं बैठती, शास्त्रार्थ निकट उनकी चर्चा नहीं आता। जितने भगवान देखो, सारे भगवान के आधे सिंहासन पर अधिकार सीता का। उधर जो है ना रुक्मिणी और जो है ना राधा जी का, राधा रानी का। तो हम विचार कर देखते हैं तो चाहे वैदिक काल हो, चाहे पौराणिक काल हो, शास्त्र में कहीं भी स्त्रियों को या अन्य लोगों को वंचित नहीं किया गया है। ये जो अंगूठा छाप भटके हुए जो आज के ज़माने के पाखंडी ब्राह्मण कहना चाहिए, ब्राह्मण शब्द के अर्थ को भी जो नहीं जानने वाले हैं, ऐसे व्हाट्सएप में और यूट्यूब से लिखकर भेजते मुझे कि महाराज ब्राह्मणेतर को अधिकार नहीं है कथा करने का, व्यासपीठ पर बैठने का। बिल्कुल अप्रमाणिक बातें हैं। इसे जोड़कर देख मुझे कहना पड़ता है कि ब्राह्मण शब्द की परिभाषा जानते ही नहीं, और जो ऐसा कहते लिखते हुए स्वयं ही शूद्र ही हैं, ब्राह्मण हो ही नहीं सकते वे। क्योंकि जिसके अंदर द्वैत बुद्धि है वह ब्राह्मण हो नहीं सकता है। जिसके मन में अद्वैत बुद्धि है, जिसमें अभी परिपूर्णता नहीं आई, व्यापकता नहीं आई, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वम ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मणा। यह मनु महाराज का श्लोक है। सृष्टि के आदि संविधान कर्ता जो हमारे मनु महाराज, उनका उद्गार है कि जन्मना जाति शूद्र, जन्म सभी शूद्र हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पराशर हो, व्यास हों, विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों, सभी जन्म से शूद्र ही होते हैं। जब उपनयन संस्कार आदि होता है तो वे द्विज नाम होता है, और विद्या प्राप्त कर लिया तो विप्र कहते हैं, और ब्रह्म का साक्षात कर लिया तो ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो कथा कर ही नहीं सकता है। वह द्वैत में परिणित हो गया है, तो उसके अंदर द्वैत बुद्धि नहीं रहेगी तो कथा कहाँ कर पाएगा। स्वरूप में मस्त रहता है। ये जो आज के ना कलयुगी ब्राह्मण हैं, जो पतित ब्राह्मण हैं, जो नामात्र ब्राह्मण हैं, वे ही ऐसी उलूल जुलूल अप्रमाणिक बातें करते हैं, प्रक्षिप्त पुराणों के वाक्यों को उद्धृत करते हैं। और इसमें से करपात्री जी हो गए, ये भी भटके हुई भटकती आत्मा थी करपात्री जी। वे भी कहीं कैसी बात उठपटांग बोल जाते थे। भाई ये सब देश समाज को तोड़ने वाली बातें हैं, अप्रमाणिक बातें हैं। अब विचार करो, वाल्मीकि जो स्वयं शूद्र कुलोद्भव थे, व्यास भी विचार करने बस शूद्र ही थे, शूद्र शूद्र थे ही, सबको पता ही। जब वेदव्यादि साक्षात शूद्र योनि में पैदा हुए, वाल्मीकि शूद्र योनि में हुए। पुराण के आचार्य सूत जी महाराज जो हमेशा सूत जी कथा सुनाते शौनकादि ऋषियों को, तो वो श्रोता शौनकादि ऋषि ब्राह्मण है, मतलब ब्रह्म जिज्ञासु। यहाँ ब्रह्मण का ब्रह्म जिज्ञासु, और आचार्य कौन है? सूत जी महाराज। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही व्यासपीठ पर जो आसीन हैं,
उग्र सभा और रोमहर्षण जो सूत हुए व्यास जी स्वयं ही शूद्रासन है जन्मना। हाँ, कर्मणा जरूर है, महाब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, अद्वैत पर निष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बिना विचार किए ये जो धर्म को धंधा बना देते हैं ना, कमाने का, खाने का साधन, वही कहते हैं कि व्यासपीठ पर मात्र हमारा हक है, क्योंकि उनके अंदर वैदुष्य नहीं है, पांडित्य नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए वे अपने उस कथा पीठ के अधिकार से डरते हैं कि व्यास पीठ पर विद्वान कथाकार बैठने लग गए तो हमको कौन पूछेगा, रोटी कौन खिलाएगी। इस भय से ऐसे उलूल जुलूल बातें बार बार लिख कर भेजते हैं, कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण का अधिकार है व्यास पीठ पर बैठने, कथा करने का, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, शूद्रों का अधिकार नहीं है, सिर्फ हमारा अधिकार है। इन्हीं सब उलूल जुलूल बातों से हमारे समाज में शिक्षा क्षेत्र में अंधेरा छा गया। प्राणी मात्र का अधिकार है सत्संग में, कथा में, सुनने में, सुनाने में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के अंत में कथित अदृश्यते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टम सा इति में मति। जो यह भगवान की कथा सुनता है, सुनाता है, उस ज्ञान यज्ञ से अत्यंत ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो नारायण इन भटकती हुई आत्माओं की बातों को सुनकर आप अपने मन में हीन भावना न लाएं, न विक्षिप्त होवें, क्योंकि ऐसा ये भटकती आत्माएं पहले से भी करती आई। जो भटकती हुई हमारी ब्राह्मण आत्माएं, जन्मना ब्राह्मण जो अपने को मानती हैं। अब बाप दादा डॉक्टर हुए परंतु जीवन में डॉक्टरी पढ़ाई की नहीं, तो डॉक्टर का पुत्र तो कहला सकता है, परंतु उसमें वह गुण कर्म न होने से उसका अधिकार नहीं है दवाई देने में। ऐसे ही जो ब्राह्मणी माँ से पैदा हुआ परंतु ब्राह्मणोचित गुण कर्म नहीं है, वह इस प्रकार से सत्संग कथा कर नहीं सकता है। उसके लिए बातें हैं, न कि जो गुण कर्म से पवित्र आत्माएं हैं, ब्राह्मण के समान जिनका बिल्कुल वो है, उनके लिए बातें नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसी बातों से सावधान रहना। यही बात हमारे देश को, समाज को बांट दी और जिस कारण से देश सदियों तक गुलाम रहा। आप देखो ना, महाभारत काल में ही द्रोणाचार्य ब्राह्मण युद्ध में उतर गए, अश्वत्थामा ब्राह्मण युद्ध में उतर गए। और आज क्या कहते भाई, युद्ध करना क्षत्रिय का ही केवल काम है। तुम्हारे देश समाज पर कोई धावा बोल दे, आक्रमण कर दे, और तुम तमाशा देखो कि भाई देश की सुरक्षा का विभाग तो मात्र राजपूत क्षत्रियों के हाथ में, हम की युद्ध करें, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो वैश्य हैं, हम तो शूद्र हैं, तो काम नहीं बनेगा। इन नीतियों से मुट्ठी भर आक्रांता आक्रमण किए तो अन्य वर्ण तमाशा देखते रहे और देश गुलाम हो गया। तो नारायण, इन सब भ्रांत बातों में ना आकर के यह निश्चय करो कि गुण कर्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था है। हाँ, जातियाँ तो तमाम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्पष्ट कहा गया है ऋग्वेद में, अमृतस्य पुत्रः, आप अमृत के परमात्मा की संतति हैं, सभी अमृत की संतति है। यह तो बाद में हम लोगों ने भ्रांति से इस प्रकार की अपने आप को संकीर्णता में बांध लिया। आपको सत्संग के माध्यम से संकीर्णता से ऊपर उठना है और अपने स्वरूप को जानना है। इसलिए इन सब बातों के
भ्रम में नहीं पड़ना, अपने में हीन भावना नहीं लाना। क्योंकि शास्त्र कहता है तत्त्वमसि, तू वही हो, उसी परमात्मा की संतति हो। यह व्यवहारिक अर्थ है। तस्य त्वमसि, तत्त्वमसि, उस परमात्मा की संतति हो, यह व्यवहारिक अर्थ हो गया। और पारमार्थिक अर्थ है तत्त्वम असि, अर्थात जो वह है वही तुम हो। जो पारमार्थिक वास्तविक अर्थ है। यदि आपने उस अपने पारमार्थिक स्वरूप को समझ लिया तो जीवन आपका सफल हो गया। इसी के लिए भगवान यहाँ गीता में स्पष्ट कर रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।